नमस्कार, मैं अमित आज कारगुरु में आप सभी का स्वागत करता हूँ। बिग फाइट हमेशा ही इंटरेस्टिंग रहा है, मुझे भी लगता है और आपको भी लगता है। इसी का नतीजा है कि मुझे सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप बिग फाइट से ही मिलती है। आज बिग फाइट के जो दो मेन कंटेंडर हैं वो है मारुति सुजुकी इग्निस और हुंडई ग्रैंड आई10। एक चीज़ जो मैंने फील की है, आप सब लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। कुछ लोग रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन थोड़ा कम है। मैं आपको एक डाउट आपका क्लियर करना चाहता हूँ कि सब्सक्रिप्शन आस्क कारगुरु का कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और रहेगा। मैं पेड कंटेंट पर नहीं जाऊँगा, ये मेरी तरफ से श्योर है। तो बेझिझक होकर सब्सक्राइब कर लें। अभी ही नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन मिल रहा होगा आपको, उस पर क्लिक करें और सब्सक्राइब कर लें कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और जब तक चाहें तब तक हमारे वीडियो फ्री में देखते रहें। इस कंपैरिजन को ग्रैंड आई10 वर्सेस इग्निस को हमेशा की तरह मैं 5 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहला पोर्शन होगा जिसमें कि आप एक्सटीरियर के बारे में सारी डिटेल जानेंगे। सेकंड नंबर पर आपके साथ होगा इंजन डिपार्टमेंट, जिसमें आप इंजन के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। थर्ड होगा आपका इंटीरियर, जिसमें इंफोटेनमेंट और स्पेस शामिल होगा पहली बार। चौथा होगा क्या दोनों के एवरेज, माइलेज और कीमत है। और पांचवा होगा कंक्लूजन। 5 हिस्सों में बांटने का वजह हमेशा इजी रहता है और जिसको जो पॉइंट देखना हो वो सीधे उस पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो बने रहें शुरुआत से आखिरी तक और इन दोनों कारों के बारे में हर चीज जानिए डिटेल के साथ हमारे इस प्रोग्राम में। शुरुआत एक्सटीरियर से। जी हाँ, इग्निस की लंबाई है 3700 mm, वहीं ग्रैंड आई10 की लंबाई है 3765। लंबाई तो थोड़ी सी ग्रैंड आई10 की ज़्यादा है। बाकी चौड़ाई और हाइट के मामले में जहाँ ग्रैंड आई10 ज़्यादा चौड़ी है, वहीं इग्निस थोड़ी ज़्यादा ऊंची है। हाँ, व्हील बेस की तरफ चलें तो व्हील बेस दोनों का आइडेंटिकल सेम है। इग्निस का व्हील बेस 1 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबा है। आगे से देखने में जहां इग्निस में आपको यू शेप डे टाइम रनिंग लाइट फ्रंट में काफ़ी अच्छी लगती हैं, उसकी लाइटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अट्रैक्टिव है, प्रोजेक्शन हेडलैम्प काफ़ी बेहतरीन लगता है। वहीं ग्रैंड आई10 में आपको नॉर्मल हेलोजन लैम्प का ही ऑप्शन है। हाँ, दोनों में ही डे टाइम रनिंग लाइट है, एलईडी बेस, फॉग लैम्प का ऑप्शन दोनों में ही है। फ्रंट में जहाँ आपको इग्निस कुछ नया सा फील कराती है, वहीं ग्रैंड आई10 अपनी पुरानी कार से मैच करती हुई दिखती है। साइड पोर्शन में लेके चलें तो दोनों ही कारें काफ़ी खूबसूरत दिख रही हैं, अच्छे व्हील आर्च लगते हैं। पीछे की तरफ जाएं तो दोनों में डिफॉगर, रियर वाइपर जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। टायर साइज बिल्कुल अलग है, जहां इग्निस में 15 टायरों का इस्तेमाल किया गया है, वहीं ग्रैंड आई10 में 165, 65, 14 टायरों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इग्निस के मुकाबले काफ़ी छोटे दिखते हैं। चले अब इंजन की तरफ। दोनों ही कारों में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन है, जहां हुंडई का 1.2 लीटर कापा इंजन देता है आपको 83 PS की पावर, यानी ऑलमोस्ट 86 bhp, 11.6 kgm टॉर्क के साथ। वहीं आपका मारुति सुजुकी का K12 इंजन 82 bhp की पावर देता है। पेट्रोल इंजन के मामले में दोनों ही पेट्रोल इंजन काफ़ी पेपी हैं। इग्निस का लाइट वेट पेट्रोल इंजन को काफ़ी अच्छा एज देता है, पेट्रोल इंजन काफ़ी पेपी फील होता है। चलें डीजल इंजन की तरफ, जहां ग्रैंड आई10 ने बिल्कुल नया डीजल इंजन दिया है, 1.2 लीटर CRDI इंजन, जो देता है 75 PS की पावर, ऑलमोस्ट 78 bhp, 4000 RPM पर। वहीं इसका मैक्सिमम टॉर्क है 19.4 kgm, 1750 से लेकर 2200 RPM तक। ये एक लंबे पावर बैंड के साथ आता है ताकि कार आपको हर गियर में अच्छी पावर आउटपुट दे पाती है। वहीं इग्निस का 1.3 लीटर DDIS इंजन आपको देता है 75 bhp की पावर और 19 kgm का टॉर्क। ये डीजल इंजन स्पेशली फ्यूल इफिशिएंसी के लिए ट्यून किया गया है, और वहीं ग्रैंड आई10 का डीजल इंजन फ्यूल इफिशिएंसी के साथ साथ परफॉर्मेंस के लिए भी ट्यून किया गया है। इंजन वाइज लेकर चले तो पेट्रोल इंजन इग्निस का काफ़ी बेहतरीन है,
जो अच्छा एवरेज के साथ साथ अच्छी परफॉर्मेंस भी देता है। वहीं डीजल इंजन ग्रैंड आई10 का नया 1.2 लीटर डीजल इंजन काफ़ी बेहतर साबित होता है। ये अच्छी पावर डिलीवरी भी देता है और अच्छा टॉर्क देता है आपको लगभग सभी गियर और स्पीड पर। चलें इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में दोनों ही कारें बिल्कुल अलग सी दिखती हैं एक दूसरे से। जहां इग्निस नए ज़माने के यूथ को रिप्रेजेंट करती है, स्टाइलिश दिखती है, नया टैबलेट की तरह का टच स्क्रीन अच्छा लगता है दूर से देखने में। वहीं ग्रैंड आई10 अपने पुराने इंटीरियर स्टाइल को ही कायम रखे हुए है। हाँ, प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी बेहतर है ग्रैंड आई10 की, नो डाउट। ये देखने में खूबसूरत भी लगता है और स्लिक है। एक तरह से ये कह सकते हैं ये हर एक को पसंद आने वाला डिज़ाइन है। अब चलें इंफोटेनमेंट की तरफ। ग्रैंड आई10 में भी इग्निस की तरह दो तरह के इंफोटेनमेंट सिस्टम दिए गए, जहां ग्रैंड आई10 में एक 5 इंच स्मॉल टच स्क्रीन वाला डिस्प्ले दिया गया है और दूसरा 7 इंच बड़ा टच स्क्रीन वाला डिस्प्ले। वहीं इग्निस में आपको या तो एक नॉर्मल साधारण सा म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, नहीं तो फिर आपको वहीं टॉप एंड मॉडल में 7 इंच टच स्क्रीन का ऑप्शन रहता है। म्यूजिक सिस्टम वाइज लेके चलें तो मुझे इग्निस के मुकाबले ग्रैंड आई10 का म्यूजिक सिस्टम ज़्यादा बेहतर लगता है। दोनों के ही एंट्री मॉडल में कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं दिया गया है। एयर कंडीशनर दोनों ही कारों में ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर का ऑप्शन है, लेकिन वो टॉप एंड मॉडल में। लोअर सभी मॉडलों में नॉर्मल एयर कंडीशन का ऑप्शन है। ग्रैंड आई10 का एयर कंडीशनर सिस्टम देखने में खूबसूरत लगता है, नॉब्स इजी टू यूज़ है। वहीं इग्निस के एयर कंडीशनर सिस्टम काम तो अच्छा करता है, लेकिन उसका नॉब्स बिल्कुल पुराने ज़माने जैसी दिखती हैं। टॉप एंड मॉडल के जिसमें ऑटोमेटिक एसी का ऑप्शन है, उसकी नॉब्स कुछ अलग तरह की हैं, रोटरी। हर एक की चॉइस के हिसाब से हो सकता है किसी को बहुत पसंद आए और किसी को बिल्कुल भी नहीं पसंद आए। एसी के मामले में एक बात और गौर करनी होगी कि हुंडई ग्रैंड आई10 में रियर एसी वेंट का ऑप्शन दिया गया है, जो रियर पैसेंजर्स के लिए काफ़ी बेहतर है, जो सिर्फ बेस मॉडल में अवेलेबल नहीं है, बाकी सभी मॉडल में अवेलेबल है। जहां ग्रैंड आई10 में कूल्ड ग्लो बॉक्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, स्टार्ट स्टॉप बटन, ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, माइक्रोफोन, ब्लूटूथ, यूएसबी पोर्ट, ऑक्स इनपुट जैसे ऑप्शन है। इग्निस में कूल्ड ग्लो बॉक्स को छोड़कर बाकी ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है। अब चलें स्पेस की तरफ। स्पेस के मामले में ग्रैंड आई10 इग्निस के ऊपर भारी बैठती है। फ्रंट सीटें दोनों की आरामदायक हैं, काफ़ी ब्रॉड हैं, बैठने में किसी तरह का कोई दिक्कत फील नहीं होती है। ड्राइवर सीट से विजन दोनों ही कारों में बहुत बेहतरीन है, चलाते समय किसी तरह की दिक्कत फील नहीं होती है। रियर सीट का मामला बिल्कुल उल्टा है। इग्निस में स्पेस तो ठीक है, लेकिन बेंच टाइप की फीलिंग आती है। वहीं ग्रैंड आई10 में स्पेस भी ज़्यादा है और सीटें भी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होती हैं। रियर एसी सोने पे सुहागा है। बाकी पूरी फैमिली मेंबर्स इससे खुश रहती है क्योंकि उन्हें पीछे एसी की कमी नहीं खलती है। सीटें भी चौड़ी हैं। कंपेरेटिवली 3 लोग ज़्यादा बेहतर फील करते हैं इग्निस के मुकाबले। अब चलें अपने चौथे पॉइंट की तरफ। जहां इग्निस पहली बार भारतीय मार्केट में आई है, वहीं ग्रैंड आई10 पहले से अपनी पोजीशन बनाकर बैठी हुई है। नई प्राइसिंग काफ़ी अट्रैक्टिव है और इंजन भी अब 1.2 लीटर डीजल इंजन उसके लिए ट्रम्प कार्ड की तरह काम करेगा। जहां इग्निस का पेट्रोल इंजन सिटी में 10 to 13 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देता है और हाईवे पर ये 15 to 18 किलोमीटर का एवरेज दे देता है। वहीं ग्रैंड आई10 का पेट्रोल इंजन सिटी में 10 to 13 किलोमीटर लगभग सेम और हाईवे पे ये भी 15 to 18 किलोमीटर का एवरेज दे देता है। यानी एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों कारें लगभग बराबर है। हाँ, पावर आपको पेट्रोल इंजन इग्निस में ज़्यादा फील होगी, कम वजन होने की वजह से। चले अब डीजल इंजन की तरफ। जहां मारुति सुजुकी का 1.3 लीटर DDIS डीजल इंजन 75 bhp की पावर देता है। ये डीजल इंजन सिटी में आपको 12 to 14 किलोमीटर पर लीटर और हाईवे पे आपको 18 to 22 किलोमीटर पर लीटर तक का एवरेज दे सकता है। वहीं ग्रैंड आई10 का 1.2 लीटर CRDI डीजल इंजन जो बिल्कुल नया है, अभी इसकी टेस्ट रिपोर्ट्स पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन जिस तरह का एक्सपेक्टेशन है इसके साथ
वो ये कि ये सिटी में आपको 12 to 15 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे सकता है और हाईवे पे इसका भी एवरेज 18 to 20 किलोमीटर पर लीटर का हो सकता है। प्राइसिंग के मामले में दोनों कारें एक दूसरे के साथ नेक टू नेक है। ग्रैंड i10 ने अपनी कार को इसीलिए देर से लॉन्च किया ताकि वो इग्निस की प्राइसिंग को मैच कर सके। सिर्फ 1000 रुपये कम करके अपनी कार की प्राइसिंग स्टार्ट की है, जहां पेट्रोल प्राइसिंग इग्निस की 4,59,000 रुपये से स्टार्ट होकर 8 लाख रुपए तक जाती है। वहीं ग्रैंड i10 की प्राइस 4,58,000 रुपये से शुरू होकर 7.5 लाख रुपए तक जाती है। दोनों के पास लगभग एक दूसरे से मैच करते हुए मॉडल अवेलेबल है। सेफ्टी पे चलें, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेफ्टी के पॉइंट पर ग्रैंड i10 के सभी मॉडल में एयर बैग अवेलेबल है। बेस मॉडल में ड्राइवर साइड एयर बैग है, उसके अलावा बाकी सभी मॉडलों में 2 एयर बैग्स का ऑप्शन है, लेकिन ABS का ऑप्शन सिर्फ टॉप एंड मॉडल में है। वहीं इग्निस बेस से लेकर टॉप एंड मॉडल में डुअल एयर बैग, ABS और EBD अवेलेबल है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलें तो ग्रैंड i10 के मुकाबले इग्निस काफी बेहतर है। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। आखिर इस बिग फाइट का रिजल्ट क्या है? दोनों कारें काफी रिसर्च के बाद मार्केट में मौजूद हैं, इसलिए कोई कार खराब तो हो नहीं सकती। दोनों कारों की अपनी अपनी खासियतें हैं। जहां इग्निस एक अच्छी राइड क्वालिटी देती है, वहीं ग्रैंड i10 भी अपनी राइड क्वालिटी के लिए ही मशहूर है। इग्निस रफ रोड पर कहीं ज्यादा अच्छा आपको रिस्पॉन्स करेगी अपने चौड़े टायर होने की वजह से। वहीं सॉफ्ट कुशनिंग सस्पेंशन की वजह से ग्रैंड i10 भी रफ रोड पर काफी आरामदायक सफर दे देती है। लुक्स एक ऐसा मैटर है जो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी अच्छी लग रही है। इसमें मेरा कंक्लूजन मायने नहीं रखता है। इंजन की तरफ लेके चलें तो पेट्रोल इंजन मैं रिकमेंड करूंगा इग्निस का, और डीजल इंजन मेरी चॉइस जाएगी ग्रैंड i10 के साथ। फ्यूल इफिशिएंसी के मामले में दोनों कारें लगभग एक जैसी कंडीशन में है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने लिए कौन सी कार चूज करते हैं। अगर आपकी सेफ्टी मेन प्रायोरिटी है तो मेरी सलाह है कि आप इग्निस के छोटे मॉडल को भी प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन ग्रैंड i10 के टॉप एंड मॉडल में ही आपको बेहतर फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन इंटीरियर आपको ग्रैंड i10 में ज़्यादा बेहतर मिल जाएगा, जो लगभग हर मॉडल में काफ़ी खूबसूरत है, जबकि इग्निस में सिर्फ टॉप एंड मॉडल का खूबसूरत है और बाकी में तो नॉर्मल रोटरी नॉब्स, नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम दिया गया है जो काफ़ी अटपटा सा लगता है। सर्विस और मेंटेनेंस के मामले में चलें, जहां मारुति का सर्विस नेटवर्क बड़ा है, वहीं हुंडई का सर्विस नेटवर्क कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है अपनी अच्छी वर्कमैनशिप की वजह से। मैं यहाँ पर दोनों कारों में हुंडई की कार को ज़्यादा बेहतर पॉइंट दूंगा अपनी अच्छी वर्कमैनशिप की वजह से। मारुति के ऊपर इतना बड़ा सर्विस लोड है कि उसकी कारें हमेशा पेंडिंग में ही रहती हैं। अब चलें कौन सी कार खरीदनी चाहिए। डीजल आप ग्रैंड i10 पे जाएं, पेट्रोल आप इग्निस को प्रेफर करें। अगर आपको फैमिली के लिए कार चाहिए तो आप ग्रैंड i10 को पसंद करें। अगर आपको अपने लिए कार चाहिए यूथ होने की वजह से तो आप इग्निस को प्रेफर करें। ये है कंक्लूजन आस्क कार्गो की तरफ से आपके लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको पसंद ना आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक करें, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज़, रिव्यूज़, आपके क्वेश्चन आंसर और नई नई कारों के बारे में आपको बताया करता हूं। अगर आप हमारे प्रोग्राम को रेगुलर देखना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को अभी दबा दें, और अगर आप सबसे पहले हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो बगल में दी गई नोटिफिकेशन बेल को पुश करना ना भूलें। मैं अमित अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आस्क कार्गो।